Hello everyone, I am Kapil Garg from Applied Science Department of RPIT College Campus Karnal. In our previous lecture, we started a topic that is semiconductor. Now we are going to continue this topic that is semiconductor. हमने स्टडी किया था कि हमारा जो एनर्जी बैंड गैप है जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए हमारा जर्मेनियम के लिए 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और हमारा सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं पी, जब हम फाइंड आउट करते हैं पी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई रेस्ट पर माइनस ई जी डिवाइड बाई के बी टी के। ठीक है, इन ई जी क्या था हमारा जितना स्मॉल होगा देयर द फ्रैक्शन इज साइजेबल फॉर कंडक्टर या सेमी कंडक्टर के लिए जो फ्रैक्शन होगी वो साइजेबल हो जाएगी। ठीक है, एज एन इलेक्ट्रॉन लीव्स द वैलेंस बैंड, जैसे ही इलेक्ट्रॉन हमारे क्या करेंगे वैलेंस बैंड को यहाँ से लीव करेंगे, इट लीव सम एनर्जी लेवल इन द बैंड एज अनफिल्ड। ठीक है, वो क्या करेंगे हमारे लीव छोड़ जाएंगे सम एनर्जी, कुछ एनर्जी को, एनर्जी लेवल को इन बैंड के अंदर एज अनफिल्ड, जैसे वो अनफिल्ड रहे हो। सच अनफिल्ड रीजन्स आर टर्म्स एज होल्स, जैसे यहाँ से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स गए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक वैकेंसी क्रिएट होगी, है ना, यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, जिसको वैकेंसी को हम क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी जिस वैकेंसी को हम क्या बोलेंगे, होल्स बोलेंगे। जैसे ये वैकेंसी क्रिएट होगी, ठीक है, दीज वैकेंसीज आर नोन एज होल्स, इनको हम क्या बोलेंगे, होल्स बोलेंगे। ठीक है, इन द वैलेंस बैंड के अंदर दे आर मैथमेटिकली टेकन एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर, हम उसको मैथमेटिकली क्या लेके चलते हैं कि हमारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं। इज इट क्लियर? द मोमेंट ऑफ दिस फील्ड इज रेफर टू पॉजिटिव होल मूविंग फ्रॉम, जो क्या होती है मूवमेंट होती है ऑफ दिस रीजन इज रेफर टू एज पॉजिटिव होल मूविंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के अंदर जो मूवमेंट होती है वो पॉजिटिव होल के कारण होती है, हम ये बोल के यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था सेमीकंडक्टर। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, डेट इज इंसुलेटर। हमें पता है इंसुलेटर क्या होता है, विच कैन नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। इंसुलेटर वो होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते। ठीक है, तो देख लेते एक बार, व्हाट इज इंसुलेटर। इलेक्ट्रॉन्स however heated cannot be partially jump to conduction band from valence band due to large energy gap। ज़्यादा एनर्जी गैप के कारण वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर क्या नहीं कर पाते, जंप नहीं कर पाते। देयर फॉर कंडक्शन इज नॉट पॉसिबल इन इंसुलेटर, इसलिए हमारा जो कंडक्शन होता है इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं होता किसके अंदर, इंसुलेटर्स के अंदर। ठीक है, तो डायमंड की जैसे हम बात करके चले, डायमंड हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं जिसका हमारा एनर्जी बैंड गैप कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम भी दे रखा है इनका, जैसे डायग्राम में क्या समझा रखा है, वैलेंस बैंड ले लिया आपने, कंडक्शन बैंड ले लिया। ठीक है, वैलेंस बैंड से अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप भी करता है किसके अंदर, कंडक्शन बैंड के अंदर, ठीक है, जंप कब करेगा, पहले उसे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का जो हमारा फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है उसको कवर अप करना पड़ेगा। अगर उसको जंप नहीं कर पाया, उससे ज़्यादा अमाउंट में एक्सटेंट में एनर्जी नहीं ले पाया, तो वो जंप नहीं कर पाएगा, और इसलिए ये हमारे इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो इंसुलेटर क्या थे, हमें यहाँ से दो चीज़ और सीखने को मिली, जो इंसुलेटर होंगे वो क्या होंगे, उनका एनर्जी बैंड गैप जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। जो हमारे सेमीकंडक्टर हो गए, सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड गैप एज कम्पेयर टू इंसुलेटर बहुत कम होगा। सेमीकंडक्टर का अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, और जो हमारा इंसुलेटर होता है उसका एनर्जी बैंड गैप हमारा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के सिमिलर होता है। ठीक है, तो देर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सेमीकंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर योर पेशेंस ऑफ लिसनिंग।